डिसीज है उसके मेजरमेंट क्या है, उसके नंबर्स क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर्स क्या है एक्चुअली में, कौन से हमको याद रखना है। और दूसरा हम अफर्मेशन कैसे करना है, ऑटो सजेशन, सेल्फ ऑटो सजेशंस कैसे करना है, वो 2 पार्ट हम सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट और सबसे मेन पार्ट हम लोग लेने जा रहे हैं और वो है डायग्नोसिस। 5D का सबसे मेन पार्ट है डायग्नोसिस। मैंने एक अभी आप लोगों का ही नाम सभी लोगों को एक सीट में शेयर कर रहा हूँ, शेयर नहीं मतलब दिखा रहा हूँ कि मैंने एक पूरा एनालिसिस किया अभी बैठ के। आप लोगों को एक आध वीक में पूरा डिटेल दे दूंगा क्या है क्या नहीं है कैसे। यहाँ बैठ के मैंने एनालिसिस किया कि कितने लोग हैं हमारे सिस्टम में। तो कितने लोग, एक्सेल शीट की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने फॉर्म्स फिलअप किए हैं। तो एज ग्रुप के हिसाब से हम एनालिसिस करने गया मैं, तो सबसे पहला एज ग्रुप मैंने यहाँ पे लिया है ग्रेटर देन 60 एंड अबो। तो 60 एंड अबो 26 लोग हैं, 26 लोग ऐसे जो लोग 60 एंड अबो लोग हैं। ओके, और एज ग्रुप की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली। दूसरा मैंने चेक किया कि भाई 50 टू 60 के बीच में कितने लोग हैं, 50 टू 60 के बीच में कितने लोग हैं। तो मैंने एनालिसिस किया, यहाँ पे 62 लोग ऐसे जो 50 से 60 साल के बीच में है और जिन लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हेल्थ के रिलेटेड है। ओके, दूसरे नंबर्स मैंने फिर चेक किया, दूसरे 10 बिटवीन 40 टू 50, बिटवीन 40 टू 50, 40 से 50 साल के लोग हमारे पास 70 है। 70 लोग ऐसे हैं जो लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और वो लोग 40 से 50 साल के बीच में है। और दूसरा एक मैंने एनालिसिस इसी में ही किया कि भाई 40 से नीचे कितने लोग हैं, लेस देन 40। तो लेस देन 40 के नंबर्स आए, 33 लोग ऐसे हैं जो लोग 40 से नीचे है और उन लोगों को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है लाइफ में। तो ये एनालिसिस दिखाने का पर्पस मेरा ये है कि मैं आप लोगों का कंटिन्यूअस एनालिसिस करता रहा हूँ। आपके डेटा जो आए हैं उसमें मैंने बहुत रिसर्च किया है, एक्सेल शीट घुमा फिरा के साइंटिफिक रिसर्च करना शुरू किया है अभी आप लोगों को, और थोड़े ही समय में आप लोगों को एक अच्छा सा बैकअप दूंगा। उसमें से मैंने एक एनालिसिस किया है कि आउट ऑफ 182 182 लोग हैं, उसमें से 10 लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसे ही रजिस्ट्रेशन किया है, पता नहीं क्यों। और दूसरा ऐसे लोग हैं जिसमें 70, अब 10 लोग निकाल दीजिए बाजू पे, तो 173 लोगों में से डिसीज वाले हैं। उनमें से ऑलमोस्ट 72 टू 75 लोग ऐसे हैं जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है? हेलो, चैट बॉक्स में मुझे बताइए, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में बीपी लिखो, ब्लड प्रेशर बीपी चैट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर की हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोग आए, देखो सुधीर भाई है, कामिनी जी, गैलेक्सी जी, वैदेही, गीता जी, आशा जी, रेसु, दीप्ति जी, मोनिता जी, गीता जी, उमा जी, गोपाल भाई और बहुत सारे, हिना बहन, दीप्ति बहन और बाकी सब लोगों के नाम नहीं आते जिन्होंने अपना नाम झूम के नहीं लिखा है वो। ओके, तो इन सभी लोगों को क्या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है? अभी फर्स्ट सबसे हाईएस्ट प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर का है। सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम है डायबिटीज। 50 से लेके 53, 2-3 प्लस माइनस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनका डेटा ट्रेस नहीं होता है कई बार। तो आउट ऑफ 173 50 लोगों को डायबिटीज है, 50 लोगों को डायबिटीज है।
50 से 55 लोगों को डायबिटीज है। तो आप तो लोगों में से कितने लोग जो ऑनलाइन अभी है उन लोगों को डायबिटीज है? चैट बॉक्स में आप लिखिए डायबिटीज। हेलो, चैट बॉक्स में डायबिटीज लिखो अगर आपको डायबिटीज है तो। अभी दोनों कंबाइन किया मैंने, ब्लड प्रेशर डायबिटीज को कंबाइन किया था। आउट ऑफ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जो 73 75 और जो 50 55 लोग हैं उसको कंबाइन किया तो दोनों दोनों साथ में हो ऐसे 22 लोग हैं, 22 जिनको ब्लड प्रेशर भी है और डायबिटीज भी है। ऐसे कितने लोग हैं? 22 लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज भी है। ऐसे 8 लोग हैं जिनको मल्टीपल डिसीज है, थायराइड भी है, ब्लड प्रेशर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है और डायबिटीज भी है, सब कुछ है। मतलब 8 से 9 लोग ऐसे हैं जिनको तो कह सकते हैं कि पूरी बहुत सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ऐसा पूरे दिन मेडिसिन ही खाते रहते होंगे, दूसरा कुछ नहीं करते होंगे। अभी मैडम लेके आई नया, अरुणा बेन। नहीं, मैं तो बॉर्डर लाइन में हूँ, मतलब प्री डायबिटिक, मतलब डायबिटिक तो हुई, मतलब समझना ऐसा ही है अपने आप को, ऐसा ना। Why I am sharing this information to you, my dear friends? क्योंकि हमको ये डिसीज माइंडसेट से बाहर आ जाना है। आई एम नॉट डायबिटिक, आई एम नॉट ब्लड प्रेशर पेशेंट। पहले तो मैं पेशेंट जो वर्ड है ना उससे बाहर आ जाना है। अगर उससे बाहर नहीं आओगे तब तक आप एक डिलेमा जिसको हम कहते हैं उसी फेनोमेना में रहोगे, उसी थॉट प्रोसेस में रहोगे। ओके, तो आज के बाद सबसे पहला चैलेंज आपको, आज नहीं मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीना अपने आप को ट्रेन करो। और मैं कहता हूं 1 जनवरी से आप अपने आप को वो जोन से बाहर आ जाइए। आई एम नॉट ए डायबिटिक पेशेंट, उससे बाहर आ जाओ। आई एम नॉट ए थायराइड पेशेंट, उससे बाहर आ जाओ। ओके, टारगेट बनाओ 1 जनवरी में हम सभी लोग फ्री हो जाने वाले हैं। ये सब हमारे लिए है ही नहीं। जितने भी कितने लोग अंग्रेजी मेडिसिन ले रहे हैं, अंग्रेजी मतलब एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, उसकी जरूरत है ही नहीं। अगर हम सही लाइफस्टाइल, सही सिस्टम को फॉलो करते हैं, रिदम को फॉलो करते हैं, तो उसकी जरूरत है ही नहीं। ओके, तो कितने लोग अपने आप को कमिट करते हैं? हम लोग उस लास्ट डे ही रखते हैं 9 जनवरी तक के चलो मैं 100% फ्रीडम, जो हमारी मेन अल्टीमेट मिशन है फ्रीडम, फ्रीडम के लिए तैयार है। और वो जो बॉक्स एक पैक कर दिया है हमने कि मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे डायबिटीज है, मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये पीना है, मुझे ये नहीं पीना है, ये जो हमारे एक लिमिटिंग थॉट्स हमारी जो प्रोसेस करती किया जा रहा है, उस थॉट्स में से बाहर आ जाना है। और घर पे सबको बोल देना है कि भाई मुझे कोई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल है, कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन इस 90 डेज में आप लोगों को क्या करना है? एक अच्छा रिदम, एक अच्छी स्टाइल, एक अच्छी सिस्टम जो हम लोग समझाएंगे उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करने के लिए कितने लोग रेडी हो? अगर आप मेरी सब बातें फॉलो करोगे, चैट बॉक्स में F लिखो अगर आप रेडी हो। चैट बॉक्स में F लिखो अगर आप मेरी सभी बात फॉलो करोगे, तो मेरी आपको गारंटी है, तो फॉलो करोगे तो आपको फ्रीडम मिलेगा। F to F, फ्रीडम, है ना। और फिर आप लाइफ में 6-12 महीने है ऐसे, ऐसा सोच लीजिए जिससे आपकी बॉडी पूरी रिकवर हो जाती है, पूरी रिकवर। अकॉर्डिंग टू दीपक चोपड़ा के हिसाब से ऐसा है कि हमारे बॉडी के सभी सेल्स विद इन 16 मंथ में 16 महीने में नए बन जाते। जो स्टमक के सेल्स है वो तो 1 वीक में नए बन जाते। तो हम टोटल नए हो जाते हैं, लेकिन हमारा लिमिटिंग फैक्टर क्या है? हमारा थॉट प्रोसेस, कि मुझे है ऐसा हम लोगों ने मान लिया है। अदरवाइज आपका जो बॉडी है वो एवरी 16 मंथ में, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूं, एज के हिसाब से अलग अलग सेशन है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 12 महीने में आपका पूरा बॉडी रीजनरेट हो जाता है, नया ही बन जाता है।
तो पूरा बॉडी नया बनेगा, उसमें पूरा लीवर नया बनेगा, उसमें पूरा स्टमक नया बनेगा, हार्ट का फ्लो नया आ जाएगा, सब कुछ नया होने वाला है। लेकिन हम लोग जो क्या डालते जा रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर, क्या डालते जा रहे हैं? हेलो, मेडिसिन। और हम पूरे दिन याद रखते हैं, सुबह सुबह अरे वो मेडिसिन नहीं ली हमने, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अरे किसी ने, आपने कभी भी देखा लाइफ में, अब तक की लाइफ में किसी ने मेडिसिन लाइफ लॉन्ग खाई हो और आप वो बचा हो, कुदरत का कहर से बचा हो, ऐसा किसी ने देखा है आप लोगों ने? हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने आप में ही फियर में रहते हैं। मेडिसिन लेने से भी फियर है, मेडिसिन नहीं लेने से भी फियर है, मुझे पता ही है। आप नहीं लोगे तब भी आप फियर में रहोगे, लोगे तब भी फियर में रहोगे। तो मैं क्या चाहता हूं कि नहीं लेके फियर में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं रह के फियर में रहोगे तब भी आप 10 साल आराम से ज्यादा जियोगे, 10 साल ज्यादा जियोगे आराम से बोल रहा हूं। अगर आप कोई मेडिसिन कल से ही बंद करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि एक सिस्टम में आ जाओ, एक बार सिस्टमेटिक हो जाओ, फिर छोड़ देना है। ओके? हम सभी लोग प्लेसिबो इफेक्ट में है, प्लेसिबो इफेक्ट। मेडिसिन खाइए ठीक रहेंगे, ऐसा एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं। हम लोगों की रॉन्ग हैबिट हो चुकी है मेडिसिन लेने की। वो डोज, जैसे ड्रग्स लेते हैं ना, वैसे ही ड्रग्स लेने की गलत हैबिट हो चुकी है हमको। तो चलिए आज का हमारा पहला स्टेप शुरू करते हैं विथ ग्रेट नोट कि हम सभी लोग फ्रीडम चाहते हैं। फ्री फ्रॉम 5D में से हमको डायग्नोसिस के पॉइंट पे जाना है। तो कितने लोग, पहली बात हम करते हैं ब्लड प्रेशर। ओके, तो आज कल का प्रॉफिटेबल ब्लड प्रेशर का रेशियो कितना है आप लोगों को पता है? डायग्नोसिस कितनी करनी है, कितना करते हैं हम ब्लड प्रेशर? हेलो डॉक्टर, कितने हैं आइडल? अभी किसी को ब्लड प्रेशर के पेशेंट डिक्लेयर करने के लिए क्या चाहिए हमको? रीडिंग कितना होना चाहिए? हेलो, चैट बॉक्स में लिख के भेजो, रीडिंग कितना होना चाहिए? हाँ, 120/80, 120/80। ओके, दिस इज द रिपोर्ट्स। अगर आप रिपोर्ट निकालने जाओगे और वहां पे 120/80 है तो आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो। एक स्टैंप लगा दिया, फिर कभी जाएगा नहीं। लाइफ लॉन्ग हम फियर में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। पता नहीं, आप लोगों का नसीब अच्छा है कि मैंने लास्ट कई सालों से, 8-9 सालों से रिसर्च कर करके समझ में आया है मुझे भी कि भाई हम लोग अपने आप को क्या लगा दिया, स्टैंप लगा दिया। अभी ये स्टैंप को हटाना है, तो मैं आपको हिप्नोथेरेपी कर करके ये स्टैंप को हटा दूंगा, 100% गारंटेड कि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट है ही नहीं, प्रूव कर देंगे हम। क्यों? क्योंकि इन द ईयर 90s में ब्लड प्रेशर का जो रीडिंग था वो 200 था। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर मणिभाई कोठारी, मनुभाई कोठारी खुद बोलते थे कि मैंने कई बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया, मेरा 100/200 आता था, मैं कभी टेंशन नहीं लिया, मैंने कभी मेडिसिन नहीं खाई। मनुभाई कोठारी डबल MBBS डॉक्टर थे, अगर आप गूगल में सर्च करते हो तो आपको मिलेगा, उनकी बात है। उनकी किताब में लिखा है तभी भी क्षेत्रीय हिंसा, किताब में क्या लिखा है? तभी भी क्षेत्रीय हिंसा। और वो ओपनली डॉक्टर्स को बताते थे, चलो बताइए ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का मीनिंग क्या है, आप क्यों मेडिसिन देते हो? डायबिटीज का मीनिंग क्या है, बॉडी में वर्क कैसे करते हैं? डॉक्टर को, इवन प्रैक्टिस डॉक्टर को भी क्वेश्चंस ऐसे करते थे, सिंपल क्वेश्चंस, लेकिन किसी को आंसर नहीं आते थे, समझ में नहीं आता था। कहने का सिंपल सा पर्पज और मीनिंग है, ब्लड प्रेशर का आइडल रेंज कितना है, कितना होना चाहिए? तो एक नंबर याद रखिए, 250।
मैं आपको एक ही नंबर दे दूंगा, सभी में याद यही रखना है, अपने माइंड में फिट कर दीजिए परफेक्शन से। 250 कैसे? तो 100, 120, 80 दोनों को प्लस करेंगे तो अगर 250 आपका आ रहा है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने मेजर किया और टोटल ब्लड प्रेशर, टोटल ब्लड प्रेशर, ओके, जैसे 120 प्लस 80 तो कितना होता है? 200 होता है। तो 200 नहीं, हम लोगों को 250 तक चलेगा। 250 तक अगर आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है और आप कभी भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, तो आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट 160 तक अपर लेवल की बात करो, 160, 180 तक मैंने कई लोगों को बैलेंस होते हुए देखा है। 160 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके, तो ये आप लोगों को समझना है। 140/80 भी आप लोग समझ सकते हो, लेकिन टोटल नंबर याद रखिए 250। ब्लड प्रेशर का रेशनल टोटल नंबर क्या है? प्रॉफिटेबल नंबर है 120/80। किसी को मेडिसिन आपको देनी है तो आपको 120 आए, उससे थोड़ा ऊपर। और हमारा माइंड का नेचर क्या है आपको पता हो, 121 भी आया ना तो हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। यस और नो? कितने लोग एग्री करते हो मेरी बात को? ये 121 भी आया तो हम लोग क्या कहेंगे? वी आर ए प्री 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 हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट। प्री मतलब हम रेडी है, पेशेंट बनने के लिए रेडी है, तैयारी है। तो एक नंबर में क्या हो जाएगा? वो तो रिपोर्ट्स में गलत आया होगा। वो तो 2 बार मशीन, आप आंखें बंद करके शांति से बैठोगे। मैंने कई लोगों को यहाँ पे टेस्ट करके बताया है कि ब्लड प्रेशर के पॉइंट हम सिंपल बोल रहा हूँ, सिंपल सा आप मेरे साथ 10 मिनट ध्यान करोगे, मैं आपका ब्लड प्रेशर जो 250, 300 तक था उसको मैं कम कर दूंगा 50-60 पॉइंट, 10 मिनट में ही, ओनली 10 मिनट्स। जैसे हमको टेंशन लेना आता है, स्ट्रेस लेना आता है, एंजाइटी करनी आती है, उसी तरीके से हमको सीखना है कि कैसे हमको शांत रहना है। दैट आई विल गोइंग टू टीच यू। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में समझाऊंगा कि रिलैक्सेशन करने से आपके ब्लड प्रेशर नाम का जो आपको एक जंगल बताया जा रहा है, एक मेडिसिन से क्या होगा हम देख रहे हैं। लेकिन वो 20 साल तक आप मेडिसिन खाओगे, 25 साल तक जिंदा रहे तब तक मेडिसिन खाओगे। उससे अच्छा क्या है जो मैं आपको 10 मिनट की मेडिसिन दूंगा रिलैक्सेशन की। बस रिलैक्स होना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, योग निद्रा करनी है और अच्छा आहार के ऊपर फोकस करना है। तो जितने भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट है वो सब ब्लड प्रेशर में से बाहर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद इन अ वीक, एक वीक में आप एक्शन प्लान शुरू करोगे। मैं बोल रहा हूँ ना, दिवाली के बाद सभी का मेडिसिन छोड़ देंगे, लेकिन जब ऑनलाइन अटेंड करोगे उन्हीं लोगों का। ओके, और सेकंड पार्ट, अभी ब्लड प्रेशर जैसा मेडिसिन लेने की जो हम डे टू डे लाइफ में जरूरत रख रहे हैं, हमारे ऊपर एक टोपी पहना दी गई है कि आपको कुछ हो जाएगा तो आपको डॉक्टर को पूछने का, क्या पूछने का? मेडिसिन में रोज लूंगी, आप मुझे लिख के दो कि मुझे कुछ नहीं होगा। तो आप लगता है कोई डॉक्टर आपको कोई ऐसा बाहेधरी देगा कि भाई मेडिसिन लूंगा और मुझे कुछ नहीं होगा? हेलो, तो बात को समझिए। मेडिसिन खाने से हमारे हेल्थ और मेडिसिन के लिए कोई कोई निष्बंदी नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई रिदम ही नहीं है यहाँ पे। ओके, कोई रिलेशन ही नहीं है। मेडिसिन तो किसी ने शोध की, उसकी रिसर्च तो कोई अलग ही टाइप की होती थी। ओके, उसकी साइड इफेक्ट क्या है बॉडी में वो कुछ भी कहता है। अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लोगे तो आपका लीवर
खराब होने वाला है, आपका किडनी खराब होने वाली है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन उन्होंने जो रिसर्च किया वो क्या बोल रहे हैं, ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है ना, बस दैट्स इट। दूसरा कोई हमको कारण नहीं जानना है। किसी का किडनी खराब हो तो हो, किसी का लीवर खराब हो तो हो, किसी को एसिडिटी आए तो आए। आप सभी लोगों को एसिडिटी होती होगी, क्यों? क्योंकि ये छोटी गोली। तो इस तरीके से हम अपने आप को रिथमेटिक सिस्टमेटिक वे अपनी लाइफस्टाइल बना के ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से 250 नंबर याद रखो, चैट बॉक्स में सभी लोग 250 लिखो, पहला 250 लिखो ब्लड प्रेशर। अभी दूसरा नंबर भी यही है, लेकिन हम लोग चेक करते हैं। अभी डायबिटीज, डायबिटीज के ऊपर आते हैं। डायबिटीज का कौन सा ब्लड शुगर लेवल, हाँ ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर पहले 160 था, फिर 140 किए कर दिया, फिर 120 कर दिया अभी रिसेंटली। और मुझे लगता है फ्यूचर में लगता है कि अभी वो 110 हो जाएगा। क्योंकि हम एक बात समझ लो, नंबर्स जो हमको बताए जा रहे हैं वो भी कितने सही है किसको पता है। ओके, तो आपको अपने आप को ही चेक करना है कि मुझे कोई चक्कर नहीं आते हैं, सिर नहीं दुख रहा है, ऐसा जो सिम्टम्स आते हैं ना, हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो आपको चेक करना है। और वो चेक करने से पहले आप मेरा रिलैक्सेशन का सेशन लोगे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं। शरीर में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जब ब्लड प्रेशर की बारी आती है। ओके, तो अभी हम शुगर की बात करते हैं, डायबिटीज। मोस्ट पेशेंट हमारे 50-55 पेशेंट यहाँ पे जो जिसको डायबिटीज है, तो डायबिटीज में कौन सा नंबर याद रखना है? आजकल आजकल की बात कर रहे हैं, तो कौन सा नंबर होता था? हेलो, मैं आप लोगों को बात करूं 1995 से पहले एक नंबर सब लोगों को बताया जाता था 160, 160 बताया जाता था सबको कि 160 है आपका शुगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2000 में उसको नंबर को घटाया गया, 2005 में फास्टिंग ऐड कर दिया गया, फास्टिंग का नंबर अलग आया। 2010 में HbA1c का रिपोर्ट आया। और फिर आपको पता ही है नए नए इन्वेंशन होते हैं, हमको लगता है बहुत अच्छा इन्वेंशन कर रहे हैं मेडिकल साइंस, लेकिन वो सभी साइंस इन्वेंशन इसीलिए हो रहा है कि उन लोगों की मेडिसिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। उस बात को ट्रूथ सही करने के लिए कई मेडिकल कंपनियां, फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो है, उनके जो साइंटिस्ट है वो रुपये देते हैं रिसर्च करने के, है ना। और वो आगे आगे आप ये बहुत बड़ा गेम प्लान है, हम लोग नहीं समझ पाते इस सिस्टम को, इस रिदम को। कोई सच मानता भी नहीं है, कोई सच नहीं मानेगा। और हम धीरे 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 इस ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पे हमको तो लगता है कि अभी मुझे तो डायबिटीज के कारण मैं कल ही पहुंच जाऊंगा। अभी कुछ नहीं होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायबिटीज सिर्फ 72 आवर्स 3 दिन में ठीक हो सकता है। ब्लड प्रेशर का मैंने आपको बताया 1 वीक में ठीक हो सकता है। एक बार रिदम मेरी लेना शुरू कर दोगे तो 1 वीक में आपका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाएगा। डायबिटीज सिर्फ 3 दिन में ठीक हो जाता है। 72 आवर्स में डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा बिल्कुल 100%। ओके, तो आपको डायबिटीज का नंबर भी याद रखना है। तो डायबिटीज का पिन नंबर, कैन वी ईट एनी स्वीट्स? नो, आप सभी स्वीट्स ले सकते हो, लेकिन उसमें गुड़ डालना है। हेलो अरुणा जी, है ना, कौन सी स्वीट लेना है?
जिसमें शुगर नहीं लेनी है। शुगर तो केमिकल वाली है, उसका प्रोसेस अगर आपने कभी यूट्यूब पे देखोगे तो उसका प्रोसेस ही ऐसा बकवास है, आपको खाने का ही मन नहीं होगा। तो आपको जो शुगर लेते हैं हम आजकल की, जो शुगर तो घर पे लाने की जरूरत ही नहीं है। उसकी जगह पे मैं आपको समझाऊंगा आगे क्या करना है। आप बहुत उत्साह में मत आ जाओ, क्या करना है क्या नहीं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में समझाऊंगा, आपको पूरा माइंड ट्रेन कर देंगे कि भाई मुझे यही करना है, अभी दूसरा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। कल ही हमारे मैडम तृप्ति बेन करके आए थे, तृप्ति बेन अभी ऑनलाइन है, यहाँ ऑफिस में आए थे, मुझे बोले सर आपने जो समझाया था 2 साल हो गए, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बंद है, डायबिटीज की मेडिसिन बंद है, मैं अपने आप को ट्रेन कर लिया है 100%, कुछ करूं या नहीं करूं, मेडिसिन तो नहीं लेती हूँ, कुछ भी हो जाए। तो आपको ट्रेनिंग सबसे मेन चीज है, एजुकेशन। क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो बात की बात है, लेकिन अभी कौन सा रिपोर्ट में कौन सा क्या आ रहा है वो मेन चीज है। ओके, तो अभी आपको सभी जगह पे नंबर कौन से याद रखने हैं, डायबिटीज का नंबर भी कौन सा याद रखना है, शुगर लेवल 250, कौन सा याद रखना है, हेलो 250। आपने रैंडमली, और उसमें कोई फास्टिंग या कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है अभी। ओके, आपने ग्लूकोमीटर जो आता है आजकल उसमें चेक किया और डायबिटीज आपका 250 एंड बिलो है, और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है दूसरे, वो सिम्टम्स बताऊंगा आपको, नहीं है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कोई डायबिटीज, कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं करने वाला। ओके, तो चैट बॉक्स में डायबिटीज का नंबर भी याद रखिए, कितना, 250 चैट बॉक्स में लिखो 250, बस 250 नंबर याद रखने हैं। अगर इनकेस आप रिपोर्ट करवाने जाओगे तब, ओके, लेकिन अगर आप रिपोर्ट करवाने जाओगे ही नहीं, ऐसी रिदम मैंने बनाई है, ऐसे सिस्टम बनाई, रिपोर्ट करवाना की जरूरत ही नहीं है, अपने आप को 5-6 क्वेश्चन पूछ लो, वही रिपोर्ट से वही सब कुछ है। और लास्ट डिस्कशन करते हैं कोलेस्ट्रॉल, लास्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के मैक्सिमम पेशेंट हमारे यहाँ पे है, मोर देन 40 से ज्यादा है। ओके, तो कोलेस्ट्रॉल के नंबर्स में भी ऐसा ही जमाल है, और कोलेस्ट्रॉल में भी गड़बड़ है। यहाँ पे आपको पता होगा कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, फिर HDL डाल दिया, फिर LDL डाल दिया, अभी ट्राइग्लिसराइड डाल दिया, मतलब नया नया फिल्टर डालते जा रहे हैं, नए नए मरीजों को तैयार किया जाता है। और हम लोगों को 40 साल के बाद तो सबको कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन देनी चाहिए, सबको मल्टीविटामिन खाना चाहिए, सबको विटामिन सी खानी चाहिए, है ना। आप लोग देखो आजकल बहुत माहौल बनाया जा रहा है, 30 के बाद कैल्शियम खाइए, वुमन स्पेशल कैल्शियम का टीका तो लेना ही पड़ेगा अगर आपका बॉन्ड सही रखना है। तो अभी वो कैसे हम लोगों को एक माहौल बनाया जा रहा है, हम लोगों को एक ट्रैप सिस्टम बनाई जा रही है, लेकिन हम लोग समझते नहीं है ना। आप लोग मल्टीविटामिन की टैबलेट्स लेते जा रहे हो, कैल्शियम की टैबलेट्स लेते जा रहे हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, से बहुत कुछ जरूरत नहीं है। इसके जगह पे हम लोग अपने नेचुरल खाना पीने पे आ जाए और टैबलेट या मेडिसिन की हम लोग बाय बाय कह दे, तो कोई जरूरत है ही नहीं किसी का भी। ओके, कितने लोग आप लोग देखो टीवी पे, सभी जितने भी 30 के बाद कैल्शियम नहीं लिया आपने, ऐसा अभी जितने भी लोग आते हैं, आपको वुमन हार्लिक्स ने पेलो, ये अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हमको लोग बता रहे हैं, और हमको 30 इयर्स के बाद ही बोल दिया अभी तो तो लेकिन हमको अपने आप, हम लोग आजकल हमारी लाइफ नहीं जी रहे हैं, हम लोग तो दूसरों की लाइफ जी रहे हैं। आप लोग देखो, कोई एडवर्टाइजमेंट में आ गया कि चलो पिज्जा खा लो, तो हम, और 50% ऑफर, तो 50% ऑफर देख के हमारा लाइट खुल जाता है, चलो पिज्जा खाने चले जाते हैं। हम लोग अपनी जिंदगी जीते नहीं है। किसी ने बोल दिया अरे बहुत अच्छी कार नहीं आई है, तो कार ले ली। किसी ने बोल दिया अच्छा मोबाइल आया है 50% डिस्काउंट में है, तो मोबाइल ले लिया। हमारा डिसीजन था ही नहीं, ये किसी भी चीजों की हमको जरूरत थी ही नहीं,
वी ऑलरेडी हैव अ कार। हम अच्छा खाना घर पे बनाने ही वाले थे, लेकिन हमने पिज्जा खाने जाना नक्की किया, डिसाइड किया। वी ऑलरेडी हैव माई मोबाइल, अच्छा मोबाइल था लेकिन हमने मोबाइल ले लिया, जरूरत थी नहीं लेकिन मोबाइल ले लिया। कहने का सिंपल सा मीनिंग क्या है, हमको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपना डिसीजन खुद लेना समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ओके, तो कोलेस्ट्रॉल का नंबर, टोटल कोलेस्ट्रॉल मस्ट बी 250 और लेस। ये नंबर याद रखिए, कितना? टोटल कोलेस्ट्रॉल 250 एंड लेस। तो सब लोग फिर से चैट बॉक्स में कितने लोग कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है, तो चैट बॉक्स में कोलेस्ट्रॉल लिखो, और जिन लोगों को नहीं है याद कर लीजिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल का नंबर 250। ये लेटेस्ट अपडेट्स है, 250 250 250। ब्लड प्रेशर, टोटल ब्लड प्रेशर मस्ट बी 250। डायबिटीज के केस में सुबह डायबिटीज चेक करो, रात को चेक करो, उन दोनों का टोटल 250। फिर से बोल रहा हूं, शुगर के केस में, डायबिटीज के केस में मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जब उठो तब शुरू कर, तुरंत चेक करो, रात को सोने से पहले चेक करो, और उन दोनों का टोटल 250 एंड बिलो है तो आप सेफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर कुछ हाई आता है तब भी कोई मेडिसिन लेने की जरूरत है ही नहीं, है ना, कुछ हाई आता है तो मेडिसिन लेने की जरूरत है ही नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थायराइड की बात है, अस्थमा की बात है, स्किन डिसीज है, दूसरे सब रिपोर्ट्स है, वो हम डिस्कस लेटर ऑन करेंगे। लेकिन ये जो मेजोरिटी केसेस है वो हम डिस्कस अभी कर रहे हैं। ओके, कोलेस्ट्रॉल जितना भी हो, लेडीज है तो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन अभी अभी आज से ही बंद कर दीजिए, कोई जरूरत है ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल तो अच्छा ही है हमारे लिए। और रिपोर्ट्स करवाना, आप शपथ लीजिए कि मैं रिपोर्ट आज के बाद लाइफ में कभी करवाऊंगी ही नहीं, कभी नहीं करवाने की जरूरत है। मैं आपको एक बहुत अच्छा इंसिडेंस बताता हूँ। वन ऑफ माय पेशेंट जो एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास रेगुलर आती थी, मैं 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उसकी ट्रीटमेंट चलती थी, और मैं बहुत सारी ऐसी किताबें, ऐसे भी मेरी छोटी सी ऑफिस थी वल्लभाचार्य हॉस्पिटल के पास यहाँ बड़ौदा में, तो ऐसी किताबें मैं रखता ही था, ऐसे भी मैं पढ़ता रहता था, क्योंकि मैं तो एक ही बार ट्रीटमेंट करता था, आधे घंटे बिठाने की बारी आती थी। तो वो बहन को, मतलब वो आंटी को, बा को, क्योंकि 65 इयर्स का थे, उनको मैं बहुत बार किताब ऑफर करता, ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो, लेकिन कभी किताब पढ़ी नहीं उन्होंने। अचानक, क्योंकि ट्रीटमेंट लंबी चलती है एक्यूपंक्चर की, वो 1 महीने के लिए आने वाली थी, वीक में 2 बार, तो 2-3 वीक के बाद मैंने कोई किताब उनको दी और गलती से वो पढ़ना लगे। मैंने बोला ये क्या पढ़ रही है, थोड़ा मुझे दिखाना पड़ेगा। और वो किताब में मनुभाई कोठारी की गुजराती किताब थी, उसमें लिखा था तब भी क्षेत्रीय हिंसा, किताब का नाम ही क्या था, तब भी क्षेत्रीय हिंसा। तो वो किताब पढ़ते पढ़ते वो वहां पे रुक गए। मैंने बोला ये कुछ गड़बड़ नहीं करे, समझी है सही है गलत समझी है, पता कैसे चलेगा मुझे। तो फिर मैंने उसको थोड़ा समझाया कि ये किताब ऐसी कहना चाहती है कि जो आजकल की ट्रीटमेंट चल रही है वो सब प्रॉफिट मेकिंग ही ट्रीटमेंट है, किसी की जरूरत नहीं है, कैंसर की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, बाईपास करवाने की जरूरत नहीं है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। आपको पता चल रहा है ना कि ये किताब में जो लिखा है बहुत सही लिखा है। मैंने बोला क्या आपके, मेरा एक्सपीरियंस कहता हूं कि मेरे हस्बैंड, उनके हस्बैंड को 2 साल पहले ऐसा कुछ गड़बड़ी लाइफ में हुई होगी, उनके हस्बैंड जो रिपोर्ट्स करवाने जाने वाले थे ही नहीं, फुल बॉडी चेकअप कहते हैं ना हम, सो कॉल फुल बॉडी चेकअप करवाने की जरूरत थी नहीं, उसके भाईबंद जाने वाले थे फुल बॉडी चेकअप करवाने के लिए, उसके भाईबंद फुल बॉडी चेकअप करवाने के जाने वाले थे, तो उसको बताया कि भाई मैं जा रहा हूं, अगर आप आते हो साथ में तो हम लोग साथ में जाते हैं फुल बॉडी चेकअप करवाने के लिए। था वो चलो 700 रुपये में ही है ना, तो चेकअप करवाते हैं। अभी 700 रुपये में चेकअप करवाने गए, उसको उसके भाईबंद जो इनिशिएट किया था उसको कुछ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो जिसको चेकअप करवाने की मन में संकल्पना भी नहीं था, याद भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, उसको कैंसर आया, उसको कैंसर आया।
17 दिन जिए, जो रियल फैक्ट बोल रहा हूं, 17 दिन, ओनली 17 डेज जिए। पता चलने के बाद, अभी पता ही नहीं चला होता कैंसर है, रिपोर्ट करवाने हम सामने से ही जाते हैं, लो चेक करो, मुझे कुछ दो मेडिसिन, कुछ मेरे ऑपरेशन करो, ऑपरेट करो। हम लोग अपने आप को ओपन ले लेते हैं, कर लो जो करना है। ये रिपोर्ट करवाने गए, 17 लाख 17 लाख रुपीस का खर्चा हुआ, और वो व्यक्ति तो नहीं रहे, अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे, जॉब चल रही थी, और कहां से कहां हो गया लाइफ, कहां से कहां लाइफ चली गई, सिर्फ एक गलत डिसीजन। मैंने बोला डिसीजन गलत क्या था, एक ट्रीटमेंट नहीं करवाना था। अब ये किताब के हिसाब से मुझे पता चला कि कैंसर की तो ट्रीटमेंट है ही नहीं, वो तो नेचुरली जो है उसको देखते रहने का बस है, दैट्स इट। साक्षी भाव से समझते रहना कि कैंसर है शरीर में, दैट्स इट। कोई भी ट्रीटमेंट आज चल रही है वो सभी आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन फायदा हो रहा है उन बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों को जो अभी चला रहे हैं। तो बात समझने की कोशिश करनी है। वो मैडम बहुत सही बोल रहे थे, वो इंसिडेंस मुझे भी हार्ट टचिंग लगा, और मैंने बहुत बार उसके ऊपर सोचा समझा, लेकिन ये मैसेज लोगों को पहुंचे कैसे? जितना हो सके उतना रिपोर्ट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, दूसरी चीज करनी नहीं है, दूसरा चीज नहीं करना है। कितने लोगों ने, आप लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा है? चैट बॉक्स में हेल्थ इंश्योरेंस HI लिखो, अगर आप लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा है तो। यस अमिता जी, डायबिटिक के लिए मॉर्निंग और नाइट दोनों होके 50-50 होना चाहिए, उससे नीचे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास मेडिसिन बंद कर लीजिए। लेकिन मेडिसिन बंद कैसे करनी है उसका भी स्टेप्स है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, वो हेल्थ इंश्योरेंस आज के बाद रिन्यू नहीं करवाना ये साल के बाद, क्योंकि आपने स्टैंप लगा दिया, आपको माइंड को ट्रेन कर दिया कि भाई कुछ प्रॉब्लम होगा तो हेल्थ इंश्योरेंस है ही ना, कुछ प्रॉब्लम होगा तो हेल्थ इंश्योरेंस है ही ना। हम लोगों ने वो डिसाइड कर दिया अपने माइंड से। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिखिए रखिए, अगर आपको, आप एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति हो, घर पे एक आप फैमिली अकेले, एक्सीडेंट भी क्यों हो, लाइफ में कुछ होने वाला ही नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करवाना है, अगर करवाया तो आप अपने आप को डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है कि भाई मैं बीमार होने ही वाली हूं, आज नहीं तो कल, नेक्स्ट ईयर, अरे ये साल भी ना हेल्थ इंश्योरेंस का रिन्यू करवाना पड़ेगा, चलो नेक्स्ट ईयर, चलो नेक्स्ट ईयर, ये साल बीमार पड़ेंगे, ये साल बीमार पड़ेंगे। हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि चलो हेल्थ इंश्योरेंस लेके, और आजकल तो हम कोरोना का इंश्योरेंस ले रहे हैं हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि भाई हाँ अभी मुझे कोरोना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुपये कौन देगा? हेल्थ इंश्योरेंस वाला। अरे भाई तू जिंदा रहेगा तो रुपये की बात नहीं। तो बात को समझना है। सबसे पहला स्टेप अगर किसी को लेना है, स्टॉप गोइंग लैबोरेटरीज। लैबोरेटरी को स्टॉप जाने की जरूरत है ही नहीं, कहीं पे भी किसी भी टाइप के रिपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं है। कुछ लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ में, शांति से घर पे रेस्ट करो 2-3 दिन और आप सही हो जाओगे। नो रिपोर्ट्स, से नो टू रिपोर्ट्स। चैट बॉक्स में लिखे नो रिपोर्ट्स, NO, नो रिपोर्ट्स लिखो चैट बॉक्स में। अगर आपको फर्स्ट स्टेप एजुकेशन में, सिस्टम में अगर आपको समझना चाहिए, रिपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं है, हमारे माइंड में वहां से ही ट्रेनिंग मतलब हम घुसा देते हैं क्या कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर आपने मुझे प्रॉब्लम में ऐसा समझाया तो हो ही जाएगा फिर, क्योंकि वहां आप कभी भी
कभी भी मैंने देखा है, एक व्यक्ति मेरे पास आया था और उसको घुटनों में प्रॉब्लम था। डॉक्टर ने बताया था, डॉक्टर ने क्या बताया, सुनो बात बहुत अच्छी है, साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, साइकोसोमेटिक डिसीज कैसे बनते हैं, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो मेरे पास आया, मेरे पास 3 ट्रीटमेंट की, एक्यूपंक्चर की, नी पेन हो रहा था उसको। मैंने बोला कि कोई भी व्यक्ति मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आता है और स्पेसिफिकली नी की ट्रीटमेंट के लिए, और आपको इतना कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, तो ये 3 ट्रीटमेंट में आपको सही हो जाना चाहिए। कुछ शांति से बैठ के सोचो क्या आपके मन में है। तो बातें करते करते समझ में आया कि 10 साल पहले, बात सुनो, 10 साल पहले डॉक्टर ने, किसी ने बताया था कि ये जो घुटनों में बॉल लगा था, घुटनों में बॉल लगा था, अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, अभी सॉर्ट आउट हो गया है, लेकिन 10 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 साल के बाद आपको वापस पेन होगा, तो तब क्या करना। सोचिए अपना माइंड कहां पे वर्क करता है। उसने माइंड में वो एक्सेप्ट कर लिया, यस मुझे वो याद आया कि 10 साल हो गए मुझे घुटनों का, और तब से पेन आना शुरू हो गया है। हमने 10 साल पहले की मेमोरी को याद किया और घुटनों का पेन शुरू हो गया। आपने अब तक लाइफ में जितने भी रिपोर्ट्स निकाले और उसको आप स्पेशल स्टोर करते हो और देखते हो, यार मेरा रिपोर्ट इतना आया, मेरे ब्लड प्रेशर डायबिटीज, तो यहाँ पे स्टोर हो जाता है ना। कागज के ऊपर तो है ही, लेकिन मेमोरी में स्टोर हो जाता है। और मेमोरी में से बाहर निकालने के लिए पहले नया स्टोर करना बंद करो, और दूसरा करना क्या है, वो मैं आपको हिप्नोटाइज करके वो आपके माइंड में से जो पेशेंट वाली फीलिंग्स है ना, वो निकाल देंगे। आप उस पेशेंट हो ही नहीं, आप तो खुश हो, आप शांत हो, आप तो फर्स्ट क्लास जिंदगी जीने वाले हो। ऐसी अभी तो हम लोग ये थोड़े एजुकेट कर रहे हैं, इसलिए ये सब बातें बोल रहा हूं, अदरवाइज मेरे मुंह से कोई दूसरा वर्ड ही नहीं निकलेगा। मैं खुश हूं, मैं शांत हूं, मैं खुश हूं, मैं शांत हूं, बस दैट्स इट। दूसरा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो अभी हम अफर्मेशन के ऊपर आते हैं वापस। तो आप लोगों को एक फिनोमेना होता है, मैं डिसीज पर्सन हूं, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे डायबिटीज है, मुझे कोलेस्ट्रॉल है, मुझे ये है, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे स्किन डिजीज है, मुझे अस्थमा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये है। लेकिन इसको रिवर्स करने की जो आपने थेरेपी अपनाई है वो गलत है। उसको रिवर्स करने के लिए हम लोग एक नेचुरल थेरेपी फॉलो करेंगे सिस्टमेटिक वे से। ओके, तो ये फॉलो करोगे तो आप क्या हो जाओगे, मैं खुश हूं, मैं शांत हूं, मैं मस्त हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप चाहो उतना आप जंप कर सकोगे, आप चाहो उतना आप 125 साल तक आप जिंदा रहने वाले हो। बिलीव मी, अगर आप बिलीव करते हो अपने आप को, बिलीव मी नहीं, बिलीव मी, तब आपको ही बोलना है, बिलीव मी मैं 125 साल तक जिंदा रहूंगा। आप अपने हार्ट को बोलो कि आपको 125 साल तक मुझे साथ रहना है, अपने हार्ट को बोलना है रोज, आप तो मुझे 125 साल तक साथ रखना है। हम क्या करते हैं, लाइफस्टाइल में इतनी गड़बड़ी है और फिर बोलते हैं कि कुछ ना हो जाए तो अच्छा है, तो होगा ना। हम खाना पीना इतना कुछ खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम सही सोचते नहीं है, हम पूरा दिन दारू तमाकू और सिगारेट पीते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं होना चाहिए। अभी क्या कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा, आपको सब कुछ होगा। तो कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो 125 साल के लिए प्रिपरेशन करने की तैयारी बता रहे हैं। चैट बॉक्स में लिखिए 125। अगर आप 125 साल के लिए प्रिपरेशन करने वाले हो, तभी ये सब करामत जो मैं आपको बताऊंगा ना, ये मैजिक वर्क करने वाली है। क्योंकि अगर 125 इयर्स तक हम जिंदा रहने वाले हैं, ऐसा अपने आप को बिलीफ रखोगे और दूसरे दिन जाने की भी तैयारी रखनी है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जीना ही है, दोनों साइड पे है। ओके, अब 150 पे कौन आया? चलो मेरे साथ 200 साल के लिए कोई तो रहेगा,
तो 200 साल तक जिंदा रहने की तमन्ना अगर आपके माइंड में है, 125 साल जीने की तमन्ना है, आपके लाइफ में कोई मिशन है, गोल है, तभी लाइफ आगे बढ़ेगी। यार मुझे ब्लड प्रेशर है, मैं क्या करूं, शांति से बैठे रहेंगे हम, क्या करूं, शांति से ब्लड प्रेशर है, बाहर जाने की तो कुछ हो जाऊंगा, कोरोना हो गया तो डर के मारे घर पे बैठे रहे हम, तो लाइफ ऐसी ही रहेगी। उत्साह चाहिए, मस्ती चाहिए, और एक आपके अंदर से एक मोटिवेशन चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन, कि मुझे कुछ करना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। आप 70 साल के हो तब भी आप कुछ कर सकते हो, 50 के हो तब भी कर सकते हो, 40 के हो तब भी कर सकते हो। नया सीखने की तमन्ना आजकल बहुत फ्री में है। गूगल पे ऊपर पूरा दिन निकालिए, यूट्यूब के ऊपर नया चीज सीखिए, नई नई हॉबी बनाइए, उसको पूरा लाइफ जिए। बचपन में जो जो आपने सपना देखे थे कि मुझे सिंगिंग सीखना है तो सिंगिंग सीखिए, मुझे डांसिंग करना है तो डांसिंग सीखिए। अगर आपका रिटायर हो चुके हो या आपके पास समय है, आप जो डे टू डे लाइफ में जो आप बिजी हो जाते हो ना, वो बिजी शेड्यूल आप बिजी नहीं हो, है ना। आपको एक लाइफ का पर्पस ढूंढना पड़ेगा जीने के लिए, 125 साल तक जीने के लिए, अदरवाइज तो तकलीफ है। पर्पस बिना की लाइफ तकलीफ वाली लाइफ है। मैं आपको 3 अफर्मेशन आपको दे रहा हूं, आपको बहुत काम में आएगा, और आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं फिर, ओके। 3 अफर्मेशन दे रहा हूं। आई थिंक आप लोगों को ये जो मेरी बात वैल्यूएबल लगती है, तो मुझे वी लिख के, वी लिख के अप्रिशिएट करो। अगर मैं आपको ये जो बात शेयर कर रहा हूं ना, वो बहुत मेन चीज है, ये कोर ऑफ द हार्ट ऑफ द सिस्टम है। सीपीयू कहते हैं ना हम, ये हार्ट है। अगर आप ये बात को समझ लोगे, हेल्थ इंश्योरेंस का रिन्यूअल नहीं करवाओगे, कभी रिपोर्ट्स नहीं करवाओगे, तो जो हमारी सिस्टम में जा रही है गलत बातें, गलत रिपोर्ट्स हमको दिखाया जा रहा है, हमको समझाया जा रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो यहां से ब्रेन वॉश है ना। सालों पहले किसी मुझे मेरी एक पेशेंट थी, उसको सालों पहले किसी ने बताया था कि तुझे पाइल्स है। सालों पहले की बात कर रहा हूं, किसी को पाइल्स है। अरे मैंने बोला तेरे को सालों पहले किसी ने पाइल्स बताया था, वो तो कब से ठीक हो गया है, वो तो तेरे माइंड में पाइल्स हो गया अभी। उसको मैंने सिर्फ 7 दिन का 7 डेज का डाइट दिया, और मैंने उसको वीट गेहूं बंद करवाए, पाइल्स ठीक हो गया, उसको सब प्रॉब्लम ठीक हो गए, माइंड सेट ठीक हो गया, तो सब प्रॉब्लम ठीक हो गए। यू कांट बिलीव इवन, ऐसे ऐसे लोग की ट्रीटमेंट ऐसी ऐसी मैंने की है, क्योंकि मैंने अब तक मोर देन 10,000 लोगों को 1-to-1 ट्रीटमेंट की है। तो मुझे पता है कि आप लोगों को डिस्टेंस में भी क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, ग्रुप में क्या बताऊंगा, आपके साथ 1-to-1 भी बातें करेंगे तो उससे भी क्या बताऊंगा। आई नो एवरीथिंग, बिकॉज 10,000 लोगों को अलग अलग माइंड सेट से बातें कर लिया है मैंने अब तक। किसी के हाथ छुए बिना भी आंखों से भी पता चलता है कि डिसीज किसी को क्या है। अभी वो कंपनी वाले को समझाने की डिफिकल्ट है रक्षा बेन, ओके। वो एक प्रोटोकॉल में है, गवर्नमेंट प्रोटोकॉल है, तो वो करना पड़ेगा, ओके। वो हमारे हाथ में क्या है कि हमको नहीं करवाना है, दैट्स इट, ओके। स्टाफ वाले अभी कोई रिपोर्ट्स आपके हाथ में आए तो आपको यहाँ देखना ही नहीं है, ये रहा। कोई जबरदस्ती कोई रिपोर्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट्स रख देने की जरूरत नहीं है देखने का। अगर आप अब्रोड जाते हो तो रिपोर्ट्स करवाने ही पड़ेंगे हेल्थ के, तो हेल्थ रिपोर्ट्स चेक नहीं करने के कोई भी। हम अपने ही रिपोर्ट को इंटरेस्ट के साथ चेक करते हैं। अरे यार थायराइड का 1 पॉइंट आगे है, अभी थायराइड की मेडिसिन चालू हो जाएगी लाइफ में। तो एक बात समझ लीजिए, ये सब नंबर्स गेम है, और आपको पता चलता हो बिजनेस का, तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से
फर्स्ट 30 कंपनी में मोर देन 50%, 15 कंपनियां फार्मास्यूटिकल कंपनी है। व्हाट डज दिस मीन? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या बोल रहा हूं? फॉर्च्यून 500 कंपनी में से फर्स्ट 15 कंपनियां क्या कौन सी है? फार्मास्यूटिकल कंपनियां। आप हम लोगों को 10 पैसे का चीज 100 रुपए में बेच रहे हैं, 10 पैसे बोल रहा हूं, 100 रुपए में बेच रहे हैं। हम प्रेम से खा भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, और महंगी लेते हैं तो हमको अच्छा भी लगता है, प्लेसिबो इफेक्ट। तो मैं आपको आज को 3 अफर्मेशन दे रहा हूं, और अफर्मेशन की कहानी हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे। पानी का, वाटर थेरेपी का लास्ट टाइम बात करना रह गया था, उसका कॉन्सेप्ट, वाटर थेरेपी का कॉन्सेप्ट है खाना खाने के बाद पानी कितने लोग पीते हो? हेलो, एक बात चेंज करना है, खाना खाने के बाद पानी कितने लोग पीते हैं? खाना खाने के बाद पानी पीते हो वो लोग लिखो, नहीं पीते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी लोग खाना खाने के बाद पानी पी रहे हैं, आज से स्टॉप कर देना है। ओके, आफ्टर 1.5 आवर के बाद पानी पीना है। ये रिदम आज शुरू करो। खाना खाने के बाद कोई पानी की जरूरत नहीं है, खाना खाने के साथ थोड़ा थोड़ा पीना है, कभी कभी चलेगा, लेकिन पानी रखना ही नहीं है। खाना खाने समय पानी की जरूरत है ही नहीं। ओके, उसका साइंस क्या है वो हम नेक्स्ट टाइम समझने वाले हैं, उसका रिसर्च नेक्स्ट टाइम समझने वाले हैं। ओके, मतलब अभी हम ट्यूसडे है तो थर्सडे समझेंगे वाटर थेरेपी डिटेल में, लेकिन ये आप सेट कर दो। दूसरे सिस्टम हम अफर्मेशन, आपको अपने आप को ट्रेन करना है। आई एम, सबसे पहला अफर्मेशन, वन ऑफ द बेस्ट अफर्मेशन है, फॉर एवर ग्रीन अफर्मेशन है ना? आई कैन डू इट। सब लोग बोलो और चैट में लिखो, दोनों करो आप लोग। आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, मैं हम कर सकूंगा, मैं कर सकूंगा, यस आई कैन डू इट, 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 यस आई कैन डू इट। यस आई कैन डू इट मतलब हिंदी गुजराती क्या होगा? मैं कर पाऊंगा, 100% आई विल डू इट, मैं कर सकूंगा, मैं कर सकूंगा, मैं कर सकूंगा। तो सबसे पहला चैलेंज यही है कि हम लोग कुछ शुरू करते हैं उसको बीच में ही गिव अप। तो पहला सबसे बड़ा अफर्मेशन, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। सेकंड अफर्मेशन आप लोगों के लिए है, सेकंड अफर्मेशन है आई एम फिट एंड फाइन। सिंपल अफर्मेशन है, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम फिट एंड फाइन। चैट बॉक्स में लिखो, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम फिट एंड फाइन। 200 टाइम्स बोलने हैं मन ही मन में, स्पेशल नहीं बोलना है, काम करते करते भी बोल सकते हो। आई एम फिट एंड फाइन, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम फिट एंड फाइन। मैं आपको ऐसे 10-12 अफर्मेशन दे दूंगा जिससे आपका माइंड फुल ऑफ हैप्पीनेस, फिटनेस, हेल्दी हो जाएगा। पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक पे आ जाओगे आप, पेसिमिस्टिक में से ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे ऑटोमेटिक। आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस में से नेगेटिव इमोशंस में पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में ऑटोमेटिक आ जाओगे। आप कभी रॉन्ग एक्शन ले ही नहीं सकोगे, पॉजिटिव एक्शन ही आपका हो जाएगा। और वो सब कुछ मैं आपके माइंड थॉट प्रोसेस हिप्नोटाइज करके आपके माइंड के अंदर ही डाल दूंगा। आप कभी फिर कभी भी गुस्सा ही नहीं कर पाओगे, मेरी गारंटी है। आप मेरे साथ रहो, मेरी गारंटी है, गुस्सा आपके मुंह से निकले तो मैं नाम बदल दूंगा। हिप्नोटाइज एक सेशंस होते हैं, आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, आप बोलो शांति रखने, अभी आगे पीछे फैमिली वाले आपके ऊपर हो जाएंगे, अरे यार इसने कुछ बोला ही नहीं, कुछ गुस्सा ही नहीं किया, क्या हुआ लाइफ में, उसको प्रॉब्लम क्या है? वो सामने से बोलेगा क्या तूने गुस्सा नहीं किया? तो ऐसा हम अपने आप को ट्रेन करने वाले हैं। ओके, आई एम फिट एंड फाइन। और थर्ड लास्ट पॉइंट है, आई हैव अनलिमिटेड एनर्जी, आई हैव अनलिमिटेड एनर्जी, आई हैव अनलिमिटेड एनर्जी। मेरे पास अनंत शक्तियां है, मेरे पास अनंत शक्तियां है, मेरे पास अनंत शक्तियां है, मेरे पास अनंत शक्तियां है। तो 3 अफर्मेशन याद रखना है, आई कैन डू इट,
एनी हाउ एनी, मुझे करना ही है। दूसरा कोई ऑप्शन है किसी के पास? मुझे बताओ, डू यू हैव एनी अदर ऑप्शंस? जस्ट टेल मी। नो ऑप्शंस, आई डोंट, वी डोंट हैव अनदर ऑप्शन एक्चुअली। जो मैंने बहुत रिसर्च किया है माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास 1200 किताबें हैं, उसमें से 200 किताबें हेल्थ रिलेटेड ही है, हेल्थ को कैसे अच्छी रखे इसके ऊपर ही है। ओके, तो 200 किताबों का मैं आप लोगों को और बहुत सारे सालों से कितने कोचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर करके, और मेरी डिग्री मैंने कंप्लीट किया है, नो कितने महीने पढ़ के मैं समझ रहा हूँ कि भाई दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। वी डोंट हैव अनदर ऑप्शंस, अनदर वे है ही नहीं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता, दूसरा कोई अलग तरीका से लोग समझाएंगे, लेकिन दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। ओके, तो चलिए मैं आप लोगों को कौन सा 3 अफर्मेशन, फर्स्ट अफर्मेशन आई कैन डू इट, second affirmation I am fit and fine, and third affirmation I have unlimited energy, I have unlimited energy, I have unlimited energy, I have unlimited energy। बस इतना करना है। ओके, और ये कंटिन्यूअसली आपको करता रहना है, 200 टाइम्स बोलना है। आप व्हीकल चलाते हुए भी बोल सकते हो, घर पे खाना पीना बनाते बनाते बोल सकते हो, टीवी देखते देखते भी बोल सकते हो, आप जब चाहो तब अपने आप को कमांड कर सकते हो। ओके, इतना करिए। हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, नेक्स्ट कमिंग थर्सडे को मिलने वाले हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? लेट मी, 1-2 मिनट रखते हैं, कोई क्वेश्चंस हो तो पूछिए। बुक्स के नेम नहीं, बुक्स के नेम बताऊंगा आपको, कौन सी बुक्स चाहिए ना, वो बहुत अलग अलग कैटेगरी वाली बुक्स होती है ऐसा नहीं कि मैं, आपको कौन सा इंटरेस्ट है वैसी किताब पढ़ने की। मुझे अभी नया नया इंटरेस्ट जागा है, कौन सा? बिजनेस मार्केटिंग सीखने का। तो अभी मैं ऐसी मार्केटिंग की किताबें पढ़ता रहता हूँ, मेरे डेस्क के ऊपर सभी जगह पे मार्केटिंग की ही किताब है। मैंने 5 साल तक सिर्फ स्पिरिचुअल किताबें ही पढ़ी है, ये सब मार्केटिंग की किताबें पढ़ता रहता हूँ। आप कितनी बोलो उतनी किताब मार्केटिंग की है, क्योंकि मैं अभी मार्केटिंग सीख रहा हूँ तो आपको कौन सी किताब पढ़नी है, कौन से रिलेटेड है, उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि चलो, और ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि भाई आप 5 किताब लाओ, 2 किताब अच्छी भी ना हो, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सभी किताब अच्छी हो, आपको अच्छी लगनी चाहिए ना, आपको कौन से लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी है वो सब देखना पड़ता है, सब कुछ होता है उसमें। ओके, आप टॉपिक फिक्स करो, उसके हिसाब से सब कुछ होता है यहाँ। ओके, थैंक यू। कोई क्वेश्चन आया हुआ है? हिना जी करिए, व्हाट अबाउट अस्थमा? अस्थमा आपका 6 महीने में ठीक हो जाएगा, अस्थमा 6 मंथ में ठीक हो जाता है, स्किन डिसीज 8 महीने में ठीक हो जाता है, थायराइड 1 महीने में ठीक हो जाएगा। ओके, तो ये स्पेसिफिकेशन है 100%। हमारी रिदम फॉलो करोगे डेफिनेटली 3 महीने में 80% डिसीज गायब हो जाएंगे। और थोड़े डिसीज, स्किन डिसीज है ना, स्किन सही करने के लिए 8 महीने 8 महीने लगते हैं। तो जिन लोगों को सोराइसिस है, स्किन डिसीज है, वो सब कंप्लीटली मेडिसिन को छोड़ दीजिए, शांति से हमारी रिदम को फॉलो करना है। खाना पीना क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो हम थर्सडे के दिन आपको बताऊंगा। ओके, माइग्रेन जैसा कुछ है ही नहीं, माइग्रेन की सिर्फ 2 मिनट का ही ट्रीटमेंट है, हीलिंग, ऐसा गोल घुमाऊंगा माइग्रेन ठीक हो जाएगा आपका। हाथ ऐसे घुमाएंगे ना तो माइग्रेन ठीक हो जाएगा, माइग्रेन जैसा कोई बीमारी है ही नहीं। वो तो हम लोग ऐसे ही अपने आप को टेंशन में रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम थर्सडे के सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।